नमस्कार बच्चों। आज हम गणित के सवाल करेंगे। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है आकृतियाँ और कोण। तो इसके जो सवाल हैं वो जल्दी से शुरू करते हैं। हमारे पास जो प्रश्न है पहला पहला प्रश्न है कि हमें बताना है कि ठीक या गलत का निशान लगाइए। तो आपके पास यहाँ पर दो सवाल हैं, ये एक ये दूसरा। तो आपने ठीक या गलत का निशान लगाना है। तो यहाँ देखिए, ये एक आकृति दे रखी है हमें, ये वाली आप देख पा रहे होंगे। यह एक बंद आकृति है। तो आपको पता है, हमने पहले बताया आपको कि बंद आकृति कौन सी होती है, जो सब ओर से बंद हो, जो आपस में मिली हुई है। और जो खुली आकृति होती है वो आकृति जिसमें जो लाइनें हैं वो आपस में ना मिली हो, जैसे यहाँ पर जगह खाली है तो ये क्या है, खुली आकृति है, बंद आकृति नहीं है। तो यह एक बंद आकृति, हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, ये हर ओर से बंद है। तो आप देख सकते हो ये आकृति बंद आकृति है। तो इसका जो उत्तर जाएगा वो आपने टिक का निशान लगाना है, वो ठीक होगा। यहाँ पर ये जो दे रखा है हमें, में 90 का कोण बन रहा है, ये अक्षर को भूल जाइए जो भी है। तो आपने इसको देखना है कि क्या यहाँ 90 का कोण बना हुआ है। बिल्कुल 90 का है। हमने बताया था कि जब एक लाइन सीधी खड़ी हो और एक लाइन लेटी हुई है तो उस समय जो कोण बनता है वह 90 डिग्री के बराबर बनता है। तो यह जो कोण बन रहा है ये आपका 90 डिग्री का कोण है। तो यह भी ठीक है। और आगे देखते हैं सवाल नंबर 2। यहाँ पर है, निम्नलिखित कोण को उसके माप से मिलाइए। तो यहाँ पर देखना बच्चों, आपने कोण को उसके माप के साथ मिलाना है। यहाँ पर कोण छपा हुआ है और सामने उसका माप है। ये तो आपने कोण बहुत बार देखा हुआ है, ये वाला तो ये सभी बच्चे जानते हैं कि ये किसके बराबर है। ये 90 डिग्री के बराबर है और इसका दूसरा नाम क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण है। तो इसको तो आप आसानी से मिला पाओगे, इसको तो समकोण बोलते हैं। तो इसको मिला देंगे इससे। यहाँ पर जो समकोण है वो ये कोण है। फिर दूसरा कोण देखो बच्चों, अगर ये लाइन यहाँ होती है ऐसे तो ये समकोण था, परंतु अभी ये इससे आगे जा रहा है, यानी कि 90 से बड़ा ही है। जब ये इस तरफ जा रहा है आगे की तरफ तो यहाँ तक 90, और इससे आगे जब गया तो ये 90 से बड़ा हो गया है। ये 90 से बड़ा कोण है। तो 90 से ज़्यादा कोण है ये है, तो इसको इससे मिला देंगे, ये भी आसान था। और दूसरा कोण ये है कि यहाँ पर ये है कि अगर ये 90 का कोण होता तो ये लाइन एक दूसरे पर सीधी खड़ी होनी चाहिए थी। यहाँ तक 90 का है, परंतु ये 90 से कम डिग्री का है। तो ये क्या है, 90 से कम डिग्री का कोण है। तो इसको इससे मिला देंगे, 90 डिग्री से कम या समकोण से कम। 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं, और ये 90 डिग्री से कम है। बच्चों 90 डिग्री से कम के कोण का जो नाम है, एक नाम इन्हें बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण बोलते हैं इसको। और न्यून कोण ये आप लिख भी लीजिए, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम न्यून कोण, समकोण, इसका नाम ठीक है समकोण बोलते हैं। और 90 डिग्री से ज़्यादा जो है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अधिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, वह अधिक कोण कहलाता है। तो ये आपका अधिक कोण है। तो ये हम कर लेंगे। तो आगे हम अगर 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण बोलते हैं, 90 डिग्री के बराबर के कोण को क्या बोलते हैं, समकोण, और 90 डिग्री से ज़्यादा को हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। इसके अलावा जो और होता है 180 डिग्री के बराबर है उसे सरल रेखीय कोण बोलते हैं। तो वो आगे करेंगे, तो जब आएंगे तो उनके नाम तब बताएंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है, हमने 2 प्रश्न कर लिए हैं। तो यहाँ पर जो 3 है, माचिस की तिलियों से बनी बंद आकृति पर, देखो अभी ये प्रश्न पहले भी था और दोबारा आ चुका है। बंद आकृति पर गोला लगाइए। तो आप देखना बच्चों, इस आकृति को देखो, ये बंद है, ये नहीं, ये यहाँ से खुली हुई है, और ये यहाँ से भी खुली हुई है। ये बंद आकृति नहीं है। अगर ये आपस में मिली होती किसी तरह से तो शायद ये बंद आकृति बन जाती, परंतु अब ये बंद आकृति नहीं है। और ये बंद आकृति है, हाँ बिल्कुल है ये आपस में सभी तरफ से बंद है। तो इस पे हमने निशान लगा दिया, या चाहे गोला लगा दीजिए, दोनों ही ठीक है, ये हमारा सही है। उसके बाद ये क्या थी, इसका नाम पता है आपको, सभी जानते हैं बच्चे, इसका नाम क्या है, त्रिभुज है। और त्रि का मतलब 3 और भुज का मतलब भुजाएं, इसलिए इसको त्रिभुज के नाम से जानते हैं, है ना। और अब इसको देखो, ये आकृति क्या है, ये बंद है या कैसी है। तो ये भी कैसी आकृति है, ये भी बंद आकृति है, क्योंकि ये सब ओर से आपस में मिली हुई है, कहीं से भी इसके अंदर जाने का रास्ता नहीं है, इसलिए इसको बंद आकृति बोल लेंगे। तो यह भी बंद आकृति है, इस पर भी हम क्या लगा देंगे, गोला। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। तो जब चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो क्या बोलते हैं उसको, उसको हम बोलते हैं वर्ग बोलते हैं।
और वर्ग की एक खास बात और है, इसका जो प्रत्येक कोण है वो समकोण होता है, वह 90 डिग्री के बराबर होता है। और इस त्रिभुज में कोण देखो ध्यान से कैसे हैं, ये कैसा है, 90 से छोटा है ना, तो ये कैसे हैं, न्यून कोण। क्या है ये, न्यून कोण। उसके बाद देखो बच्चों ये कैसी आकृति है, ये खुली आकृति है, यहाँ से और यहाँ से भी क्या है, ये इधर से खुली है ये, तो ये दोनों क्या है, खुली आकृतियां हैं। ये और ये हमारे उत्तर नहीं होंगे, तो ये हमारे दो उत्तर हो जाएंगे। तो आपने इन दो आकृतियों पर निशान लगाना है जो बंद आकृतियां हैं। इसके अलावा आप और चित्र भी बनाइए बंद आकृतियों को और खुली आकृतियों के, उसे आप तिलियों की सहायता से बना सकते हैं, या लाइनें वगैरह, या कोई आपके पास लकड़ी वगैरह है उससे भी उनको बनाया जा सकता है। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, ये शब्द क्या है लिखा हुआ है, इंग्लिश में है बच्चों, ये क्या है, मैथ्स। क्या है ये, मैथ्स, MATHS है ना, MATHS है, तो मैथ्स है। अब इसके बारे में कुछ है, अक्षरों में छिपे कोण को दर्शाइए तथा दी गई तालिका को पूरा कीजिए। हमें ये तालिका दे रखी है टेबल, इसको हमने पूरा करना है। तो पहले हमें ढूंढने हैं 90 डिग्री या समकोण कोण। तो 90 डिग्री कोण देख लेते हैं, यहाँ पर एक कोण ये बन रहा है, ये समकोण नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं समकोण कोण कैसा होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सीधी खड़ी हो, एक लेटी हो और एक खड़ी हो, यानी कि पड़ी रेखा और खड़ी रेखा से। तो ये तो नहीं है, परंतु ये लगता है भाई, है ना। तो ये क्या है, ये लगता है ना, ये वाला, हाँ ये एक ये है ना। और दूसरा यहाँ पर ये कौन सा है, ये भी न्यून कोण है, और ये भी न्यून, ये भी न्यून, और ये वाला ये तो अधिक है भाई, और ये वाला अधिक है। तो दूसरा समकोण कहाँ है, ये है समकोण, और एक ये है। तो इसमें एक समकोण तो ये हो गया आपका ना, और दूसरा समकोण ये, और तीसरा समकोण ये तीन समकोण यहाँ हो गए। अब देखते हैं आगे, एक समकोण कोण ये है, ये आपका 4 नंबर, दूसरा समकोण ये है, इसके बाद ये 5, फिर नीचे भी तो है ना समकोण, ये 6, और यहाँ पर भी समकोण है तो ये 7। ये S बना है, इसमें तो बहुत सारे होंगे, एक ये है, ये 8 है, ये हो गया, ये 9 है, ये 10, और ये 11। तो 11 हमें इसमें मिल गए हैं, कोई छूटा तो नहीं है बच्चों, फिर भी एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ पर कितने हैं, 11 कोण हैं, कितने हैं, 11 कोण। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार आपने, अब इसमें 90 से कम, जो 90 से कम होते हैं बच्चों से क्या बोलते हैं, उसे न्यून कोण बोलते हैं, है ना। तो ये न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण। और न्यून कोण की क्या पहचान है, जानते हो आप, कि 90 से छोटा है तो रेखा क्या होगी, कहाँ झुकी होगी, जो लेटी हुई रेखा है उसकी तरफ झुकी होती है, सीधी खड़ी नहीं होती, तो ये न्यून कोण कहलाता है। तो ऐसे कोण देख लेते हैं, ऐसा कोण एक तो ये नजर आता है आपको ना, और दूसरा ये है 2, फिर ये 3, ये यहाँ पर 4, ये 5, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो यहाँ पर कितने कोण हैं, यहाँ पर हैं 5 कोण। तो ये 5 कोण आपके कैसे हो जाएंगे, ये आपके कौन से कोण है बच्चों, ये हैं आपके न्यून कोण। फिर है 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा को बच्चों क्या बोलते हैं, अभी हमने बात की थी, उसे क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिक कोण। और अधिक कोण की क्या पहचान है, जो लेटी हुई रेखा है जब वो 90 से आगे निकल जाती है, यानी कि जब इस प्रकार का कोण बनता है तो वो अधिक कोण कहलाता है। तो यहाँ पर जो अधिक कोण है वो हम देख पा रहे हैं कि ये नीचे की तरफ बना हुआ है, एक कोण ये और एक कोण ये 2 कोण अधिक कोण हैं, तो इनको हम अधिक कोण मानते हैं। तो यहाँ पर 2 ही कोण ऐसे हैं जो हमें अधिक कोण नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार हमने इनको कोणों को ढूंढ लिया है। तो अब एक बार ध्यान से बच्चों फिर भी चेक करना, हो सकता है कोई कोण कई बार रह भी जाता है। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। अगला, नीचे दिए गए कोणों को माप कर लिखिए। बच्चों इनको नापने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है, आप जानते हैं, इनको नापने के लिए हमें डी का प्रयोग करना पड़ता है, प्रोटेक्टर का। तो ऐसे यहाँ उसको मिलाते हैं हम, कहाँ मिलाते हैं बच्चों, यहाँ मिलाते हैं, और दूसरा पॉइंट कहाँ लेते हैं, यहाँ लेते हैं। तो इस लाइन के साथ जो प्रोटेक्टर की लाइन है उसको मिलाते हैं, और फिर उसकी जहाँ दूसरी लाइन आएगी ये मेजरमेंट हो जाती है, दूसरी लाइन है ना ये वाली, तो इसके साथ उसकी मेजरमेंट कर लेते हैं।
तो फिर वो जो कोण का माप है उसको हम लिख देते हैं। तो चलिए देखें कैसे। तो हम इसकी लाइन के साथ प्रोटेक्टर को मिलाते हैं अभी। तो ये हमने प्रोटेक्टर लिया है और इसको हमने लाइन के साथ मिला लिया। तो प्रोटेक्टर मिलाना आता है आपको? बिल्कुल, देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बिल्कुल प्रोटेक्टर में, ये बीच में जो लाइन बनी होती है इसके साथ इसको मिला देते हैं। और जो दूसरी लाइन है इसको कहाँ मिलाते हैं? हम इसको मिलाते हैं इस लाइन के साथ। तो ऐसे। अब जहां भी दूसरी लाइन है, ये दूसरी लाइन है बच्चों, है ना, ये दूसरी लाइन है, तो इधर से इसको मेजर करेंगे। ये देखो, अभी प्रोटेक्टर को भी ध्यान से देखना, इसमें जीरो इधर भी है, 10, 20, 30, 40, 50, है ना, और इधर भी है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब इसका मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। हमने जीरो उधर से गिनना है जिस तरफ हमारी लाइन नीचे है। अगर आप देखोगे इस प्रोटेक्टर के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा ये वाला है और एक हिस्सा ये वाला है। तो जो हमारी लाइन है वो इस तरफ है ना, जो कोण बना हुआ है वो लाइन इस तरफ है। जब हमने प्रोटेक्टर को यहाँ मिलाया तो लाइन इस तरफ है, तो यहाँ से गिनेंगे ये 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40 और ये 50। देखा हमने लाइन, तो ये 50 तक आ चुकी है। तो जो ये कोण है, इस कोण का माप क्या होगा? इस कोण का माप यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और ये कितना है बच्चों? ये 50 डिग्री है। कितना है ये? 50 डिग्री का कोण है ना। तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। कोण का माप कितना हो जाएगा? तो इसका माप होगा कोण का माप, कोण का माप बराबर कितना है बच्चों? वह है 50 डिग्री। और ये मैंने यहाँ मेजरमेंट की है इसकी। अगर आप प्रोटेक्टर से वहाँ मेजरमेंट करो, हो सकता है कि आपकी मेजरमेंट में, क्योंकि ये कॉपी के पेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा बना हुआ है, ठीक है ना, हो सकता है वहाँ ये कुछ आगे पीछे भी आए। तो आपने जो आप अपने हिसाब से मेजरमेंट करते हो वो सही लिखना है, ठीक है। परंतु ये ध्यान रखना है कि मेजरमेंट के लिए आपको जो प्रोटेक्टर की लाइन बनी हुई है उसको आपने उसके साथ मिलाना है। और फिर ये जो बिंदु है ये वाला, इसको ध्यान रखना है। इसको जो लाइन के दो पॉइंट होते हैं ना, लाइन जैसे बनी हुई है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो उसको इसके साथ मिलाना जो प्रोटेक्टर पॉइंट है, और लाइन को लाइन के साथ सीधा करके फिर मेजरमेंट करते हैं। और जीरो कहाँ से गिनना है? जिस तरफ आपकी लाइन होगी, ऐसे आपने 0, फिर 10, फिर 20, ऐसे गिनना है, ठीक है बच्चों। तो ये ऐसा तरीका है। तो इसकी मेजरमेंट कितनी आ गई? 50 डिग्री आ गई ना। तो अभी हमें दूसरा कोण भी नापना है। तो दूसरा कोण क्या है? ये है, चलिए इसको नापते हैं। वही बात जो मैंने बताई है कि जो प्रोटेक्टर है उसका जो बीच का पॉइंट है, जहाँ जो लाइनें आपस में ऐसे खड़ी हैं, उसको यहाँ मिलाना है और लाइन के साथ लाइन को सीधा कर लेना है यहाँ तक, ठीक है। तो चलिए वैसे ही मिलाते हैं। देखो मैंने वैसा ही किया है, जो लाइनें आपस में सीधी खड़ी हुई थी यहाँ मिला लिया, और लाइन के साथ मैंने लाइन को सीधा कर लिया। अब इसकी मेजरमेंट की कहाँ से गिनेंगे? उस साइड से गिनेंगे जिस साइड लाइन है। तो ये 0 मानेंगे, 0, 10, 20, 30, ऐसे ही 40, 50, 60, फिर आगे 70, 80, 90, 100, 110, 120। तो यहाँ तक, जहाँ तक ये लाइन खड़ी थी, तो ये 120 के बराबर आया है ना। तो ये जो कोण है, ये हमारे इस कोण का माप कितना है? 120 डिग्री है। तो क्या होगा? कोण का माप, सॉरी, कोण का माप, कोण का माप कितना है बच्चों? वह है 120 डिग्री, है ना। तो इस प्रकार हम कोण को नाप सकते हैं। तो हमारे पास दो कोण आए थे ना, दोनों का जो एक का नाप कितना आया था? एक का आया था 50 डिग्री और दूसरे का आया था 120 डिग्री। मैंने एक बात पहले बताई कि आपको मापने का तरीका सही आना चाहिए। हो सकता है कि आप जब उसको अपनी कॉपी पे या कहीं और मेजरमेंट करो, ये कोण छोटे बड़े हो सकते हैं। जो आपके प्रोटेक्टर के अकॉर्डिंग सही माप आ रहा है वही आपने लिखना है, ठीक है बच्चों। अगला है, निम्नलिखित माप के कोण बनाइए। पहले हमें बनाना है 40 डिग्री का कोण। तो उसके लिए क्या है, लाइन तो लेनी पड़ेगी ना। तो आप स्केल से एक लाइन ले लीजिए। ये मैंने लाइन ले लिया यहाँ पर, और इस लाइन का नाम कुछ भी लिख दीजिए, ए बी लाइन का नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये ए बी लाइन का नाम आ गया है। तो अब वही बात है, इसके ऊपर प्रोटेक्टर रखेंगे, और प्रोटेक्टर से फिर जिस तरफ लाइन होगी, लाइन इस तरफ होगी ना, तो यहाँ से 0 डिग्री से शुरू करेंगे और ऊपर मापते रहेंगे। जब 40 आ जाएगा वो हमारा माप होगा। तो इस लाइन के ऊपर आप लगाते हैं प्रोटेक्टर। तो ये हमने प्रोटेक्टर लगा ली, देखा बच्चों, लगा ली ना। तो ये क्या है? ये वो पॉइंट है जो हमने लगाया था ये। तो अब 0 यहाँ से काउंट करेंगे जिस तरफ लाइन है। लाइन है इस तरफ, है ना। तो इस तरफ लाइन है, आप देख पा रहे हो।
और इधर लाइन है, इस तरफ लाइन नहीं है। तो फिर जिस तरफ लाइन है वहाँ से 0 काउंट करना है, ये 0, उसके बाद 10, फिर 20, फिर 30, फिर ये 40। मैंने थोड़ा सा प्रोटेक्टर को हिलाया ताकि आप लाइन को देख पाओ। फिर आप यहाँ एक निशान लगा लोगे और निशान लगा के इस लाइन को इसके साथ मिला दोगे, और मिलाने के बाद ये आपका कोण कितना बन जाएगा, 40 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये आपका 40 डिग्री का कोण बन गया। ये लाइन है ए और ये है बी, हमने इसको इससे मिला दिया, तो ये कितना कोण है बच्चों, ये है 40 डिग्री। तो इसी प्रकार ऐसे 120 का बनाना है, वही तरीका रहेगा। पहले हम लाइन लेंगे, ये हमने लाइन ले ली है, इस लाइन के भी वही 2 पॉइंट होंगे, एक ये है और दूसरा ये है। तो इसका नाम क्या होगा, ए, और इसका नाम क्या होगा, बी। तो इसके पास जब हम प्रोटेक्टर लगाएंगे, हम प्रोटेक्टर ए पॉइंट पे लगाएंगे, तो वो जो जो बीच में जो लाइनें खड़ी हैं ऐसे, तो इस पॉइंट को इसके साथ मिलाना है। कहाँ मिलाना है, इसके साथ, और लाइन चली जाएगी इस तरफ, ठीक है ना। तो जो 0 की लाइन है इसके साथ सीधी मिल जाएगी। तो फिर आपने 0 इस तरफ से काउंट करना है, 0, 10 डिग्री, 20 डिग्री, ठीक है ना, 30 डिग्री, ऐसे 40, 120 डिग्री आपने इधर से काउंट करना है, इस साइड से इधर की तरफ। ठीक है बच्चों, ये तो चलिए प्रोटेक्टर लगाते हैं। ये हमने लगा दिया डी या प्रोटेक्टर को। देखो मैंने जो कहा था, थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर उठाया है ताकि आप इसको ठीक से देख पाओ, ये और ये। अब ये जो उसका पार्ट था ये वाला, इसको हमने इसके साथ मिला दिया है ना, और लाइन चली गई इस तरफ। लाइन इस तरफ है ना, तो जब लाइन इस तरफ है तो 0 इधर से काउंट करेंगे। अगर लाइन इस तरफ होती तो 0 इधर से काउंट करते, ये ब्लैक वाली। अब हम नीले वाली काउंट करेंगे, जो नीले वाली है वो 10, फिर 20, 30, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। हम 120 का बनाना एंगल, तो ये पॉइंट यहाँ ले लेंगे और इस पॉइंट को हम आगे इस पॉइंट के साथ मिला देंगे, जो पॉइंट हमारा ये है ना, ये लाइन के ऊपर पॉइंट है ये ए, इसको मिला देंगे और ये हमारा एंगल बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आपने इससे मिलाना है, ये ऐसे रफली में मिला रहा हूँ उसको, ये तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कोण बन गया है, और ये कोण कितना है, अब लाइन आ गई है देखो। तो ये क्या है, हमारा 120 डिग्री का कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक बन चुका है। कितना है बच्चों, ये 120 डिग्री, आप इसे देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये आपका कोण बन गया है 120 डिग्री का। इसके नाम लिख लेंगे, ये पॉइंट ए है, ये बी है, और ये जो पॉइंट है ये आपका पॉइंट सी होगा। तो ये एंगल हमारा 120 डिग्री का बन चुका है। उसके बाद नीचे दिए गए चित्रों द्वारा बनाए गए कोण के नाम लिखिए। ये अभी हमने बार बार कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो है ये कोण बना हुआ है, तो आपने देखना है कि ये क्या है। अगर ये कोण समकोण है, ऐसा जब एक लाइन लेटी हो और एक खड़ी हो, तो इसे समकोण बोलते हैं, है ना। तो जब समकोण बोलते हैं इस कोण को, तो अब आप ध्यान से देखो कि ये जो हमने ये कोण यहाँ पर बना है, ये समकोण से बड़ा इस तरफ जा रहा है या समकोण से छोटा इस तरफ जा रहा है। तो ये कोण ऐसा है, तो ये क्या है, समकोण से छोटा। कैसा है बच्चों, ये समकोण से, है ना। तो ये समकोण से छोटा है, समकोण से छोटा। और आप जानते हो समकोण से छोटे कोण को क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं बच्चों, उसे हम न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यून। तो ये न्यून कोण हो जाएगा आपका, क्या होगा, ये न्यून कोण, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो आपको बार बार पता है कि ये कौन सा कोण बन रहा है ना, तो ये तो बता ही सकते हो आप। तो ये क्या है, एक लाइन लेटी हुई है और एक लाइन खड़ी हुई है, तो ये कैसा कोण है, ये तो समकोण कोण है ना। तो ये समकोण है। अब इस कोण को देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर भी देखो कि अगर समकोण कोण कब बनता है, समकोण को जब रेखाएं एक दूसरे के साथ सीधी खड़ी हो। अगर ये ऐसे खड़ी होती तो ये सॉरी ये गलत हो गया, ऐसे ऐसे, तो ये 90 कोण बनता, पर ये 90 से छोटा है, ठीक है। ये हो सकता है इस चित्र में 90 से छोटा नजर आ रहा है, और आपके पास ये ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि चित्र थोड़ा बड़ा है ना मेरे पास। तो अगर ये ऐसा है तो आपके पास इस तरह बन रहा है, तो ये अधिक कोण होगा। और अगर ये ऐसे नजर आ रहा है, जैसे अब नजर आ रहा है, अब यहाँ मेरे पास तो ये न्यून कोण ही नजर आ रहा है, ठीक है। तो मैं अपने अकॉर्डिंगली लिखूंगा ऐसे, ये न्यून कोण है मेरे अकॉर्डिंगली, जो ये फोटो मेरे पास नजर आ रही है। तो यहाँ पर ये न्यून कोण है। हो सकता है आपकी किताब में जो चित्र नजर आ रहा हो तो वहाँ ये अधिक कोण हो,
ठीक है, तो अपने हिसाब से इसे आप लिख लेना। अगला है घड़ी को, ये वाला, तो यहाँ है घड़ी को ध्यान से देखिए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। घड़ी बराबर में दे रखी है आपको, अपने देखना है। घड़ी में समय है, बच्चों को सबको पता है क्या है। ये छोटी सुई जो है ये क्या दिखाती है, ये घंटे की सुई है इसे, ठीक है। जितने भी घंटे हैं वह तो 9 बज चुके हैं, ठीक है ना। और अब ये सुई 12 पे है तो एक भी आगे नहीं गई है, क्योंकि यहाँ से आगे जब जाएंगे तब मिनट काउंट होते हैं। तो अब ये 12 पर हैं तो पूरे 9 बज चुके हैं, तो 0 मिनट हैं। कितने हैं, 0 मिनट। तो समय क्या हो गया है, 9 बज चुके हैं। तो समय है 9 बज चुके हैं, है ना। पर ये नहीं पता 9 कौन से बजे हैं, सुबह के या शाम के। अगर सुबह शाम पता होता फिर उसके लिए हम AM और PM का भी प्रयोग करते हैं, है ना। आप जानते हो कि अगर सुबह के लिए है तो हम AM का प्रयोग करते हैं, और अगर शाम के हैं तो फिर हम PM का प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये है। आगे है 9 बजे घड़ियों की सुइयों द्वारा जो कोण बना है। 9 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा जो कोण बना है वह कैसा है। वो आप देख पा रहे हो, फिर भी आप ध्यान से देख लो। यहाँ पर मैं थोड़ा चित्र को बड़ा कर देता हूँ। अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे ना, ये कोण कौन सा है। ये देखो, ये तो समकोण है ना, 100% समकोण है। तो ये कौन सा कोण है, समकोण, है ना। तो और समकोण का माप कितना होता है बच्चों, सभी जानते हैं 90 डिग्री के बराबर, है ना। तो वह कैसा है, समकोण। दोनों ही लिख देंगे, समकोण भी बोलते हैं उसको, और क्या बोलते हैं, 90 डिग्री के बराबर भी बोलते हैं, ठीक है। अगला है 9, यदि घड़ी में 9:15 होते तो घड़ी की सुइयों द्वारा कोण बनेगा। वो हमें कोण बनाना है, जब अगर 9 बज जाए तो कौन सा होगा। देख लेते हैं कि अगर 9 बजेगा तो ये है, मान लो ये घड़ी की सुई है, एक छोटी सुई होगी ना, और तो ये इस तरफ जाएगी, ठीक है। ये छोटी और बड़ी सुई यहाँ तक जाएगी, तभी बजेंगे ना 9:15। तो अब कितना समय हुआ है, 9:15, 9:15, है ना। तो अब ये कोण कैसा है, ये कोण कितना है, इसे सरल रेखीय कोण या 180 डिग्री का कोण बोलते हैं। ये सीधा कोण है, तो ये क्या है, सरल रेखीय कोण। कैसा है ये, मैं यही लिख देता हूँ इसको, सरल रेखीय कोण। या दूसरा क्या है, ये 180 डिग्री का। कितना है, 180 डिग्री। यहाँ पर मैं 180 डिग्री लेता हूँ, और दूसरा नाम आप लिख लेना, जगह मैंने कुछ लिख दिया ना आगे, इसलिए। यदि 1 बजते तो कोण बनेगा। अब दूसरा है कि अगर 1 बजे तो कोण कितना बनेगा। अब जब 1 बजेगा तो आपने ध्यान से देखना है। अच्छा, ये भी बताना है कि आपने कैसा कोण है, ये अधिक कोण है, समकोण है या निकोण। तो ये अधिक कोण ही हुआ ना, ये सरल रेखीय कोण भी है परंतु ये अधिक कोण भी है। ये बात मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, क्योंकि जब 9:15 होते हैं ना तो सुई थोड़ा सा आगे भी जाती है। तो बच्चों के हिसाब से ये सही है या गलत वो आप खुद देखिए, परंतु ये ऐसे भी है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण भी बोलते हैं। तो आप दोनों ही जो भी ठीक है समझ लीजिए, क्योंकि ये सुइयों, जैसे भी आप घड़ी में सुइयों की स्थिति बनाओगे ये उसी प्रकार होगा। तो सुइयों की स्थिति बनाने के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब अगर घड़ी में 1 बजे तो कौन बनेगा। अब जब घड़ी में 1 बजेगा तो आप जानते हैं कि छोटी सुई क्या होगी, छोटी सुई होगी कहाँ पर, छोटी सुई यहाँ 1 पर होगी, ये थोड़ा सा 2 की तरफ बन गई ये, और जो बड़ी सुई है वह कहाँ जाएगी, 12 पे। तो ये कौन बनेगा, ये कैसा कोण है, ये न्यून कोण है। कितना है ये, न्यून कोण। तो यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट हैं, कितने हैं, 5 मिनट। और जो घड़ी है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में कितना बनाती है, 6 डिग्री का, ठीक है बच्चों। और 5 मिनट में कितना बनाएगी, 5 मिनट में बनाएगी 5 गुना 6 बराबर 30 डिग्री। अगर हमें माप निकालना पड़ जाए तो ऐसे निकाल सकते हैं, परंतु यह आपके लिए नहीं है। ये आपने खाली यही लिखना है कि ये न्यून कोण है। कैसा है, ये न्यून कोण है। अगर माप निकालना पड़ जाए तो हम इसको ऐसे माप भी निकाल सकते हैं। तो ये न्यून कोण है। तो 1 बजे क्या बनते हैं, कोण बनेगा, न्यून कोण बनेगा। और अगर माप लिखना पड़ जाए इसका तो माप क्या लिखेंगे, हम माप लिखेंगे 30 डिग्री, ये इसका माप। 90 डिग्री का आधा कोण, 90 डिग्री का आधा कोण क्या होगा पता ही है, 90 को हम भाग कर लेंगे, आधा का मतलब उसको 2 से भाग करना है। तो 90 डिग्री 2 से भाग करेंगे
तो 2 चौके 8 आ जाएगा और फिर यहाँ 1 बचेगा, 2 पंजे 10। तो कितना होगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री। कितना, 45 डिग्री। ऐसे इसको भाग कर लेंगे, 180 का जब आधा करेंगे वह होगा 90 डिग्री। तो यानी कि दो 45 डिग्री कोण मिलकर समकोण बनाते हैं और जो दो समकोण मिलकर 180 कोण या सरल रेखीय कोण बनाते हैं। तो इसमें क्या है आपके, ठीक है, 6 सवाल थे, आपने ढंग से समझना है और ठीक से इनको करना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला देखते हैं। अगला है, ये तो आसान है कि इसमें 9 में प्रत्येक आकृति के प्रत्येक कोण का माप लिखिए। तो आप देख पा रहे हो कि ये क्या है, ये हमारे पास एक वर्ग है और इसमें जो कोण है एक सीधी रेखा है और एक लेटी हुई रेखा है। तो ये आसान है, ये समकोण है। हर एक कोण कैसा है, इसका समकोण है। और जो समकोण है उसका माप कितना होता है, समकोण का माप होता है 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री के बराबर है। इसको आप अपने जो प्रोटेक्टर है उससे भी मेजरमेंट कर सकते हैं, जो डीप आपके इसमें ज्योमेट्री बॉक्स में उससे कर सकते हैं। आगे है, दिए गए चित्रों में कितने कोण बन रहे हैं। जहां पर दो लाइनें आपस में मिलती हैं, ये और ये, तो वो क्या है, वहां पर एक कोण बनता है। तो यहाँ मिल रही है एक कोण ये, फिर दूसरी बार यहाँ है तो दूसरा कोण ये, फिर तीसरी बार ये, फिर ये, फिर ऐसे ही ये। तो जहाँ ये दो लाइनें मिलती हैं तो वो कोण बन जाता है। तो ये ऐसे है। तो इस प्रकार 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने हैं, 5 कोण हैं। अगर एक दृष्टि से और देखें तो ये कोण भी होता है, परंतु ये अभी आपके सिलेबस में नहीं आया है तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ऐसे है तो इन कोणों काउंट करेंगे तो ये इसके दुगने हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं, यहाँ पर ये समकोण बना है एक, फिर दूसरा समकोण कोण ये है, तीसरा ये है ना, और ये चौथा। तो इस प्रकार आपके पास 1 2 3 और 4 कोण बन चुके हैं। तो यहाँ पर कितने कोण हैं, 4 समकोण हैं, 4 समकोण हैं। तो ये आ जाएगा। अच्छा, ये कौन से कोण थे, ये थे 90 से छोटे, तो ये न्यून कोण। कौन से कोण थे, ये न्यून कोण। कितने कोण बने हैं न्यून, यहाँ पर 5 कोण बने हैं। ठीक है बच्चों, तो इस जो हमारे पास जो इसका अभ्यास कार्य था, इसमें 10 सवाल थे, हमने 10 सवाल ठीक प्रकार से कर लिए हैं। और अगर कोई सवाल आपको समझ में नहीं आता है तो उसको हम दोबारा से करेंगे। तो सभी बच्चों ने सवाल ठीक से करने हैं, समझने हैं और बार बार कॉपी पे करके देखने हैं ताकि आप इन्हें अच्छे से कर पाएँ। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।